नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक हैवी वर्क वाली अस्तर वाली कमीज की कटिंग लेकर के आया हूँ, जिसका मैंने यहाँ पे नाप भी नोट किया हुआ है। ये कटिंग मैं आज इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि ये नाप थोड़ा डिफरेंट है और ये दिक्कतें हर जो काम करने वाला होता है उनके सामने आती ही आती है। ये दिक्कत क्या होती है? आर्मोल में झोल आना। इसको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं और कैसे कटिंग करें बिल्कुल भी जो आर्मोल में झोल ना रहे, तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें नाप जानना होता है। नाप मैंने जैसे यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो लेंथ रखनी है, लेंथ हमें फुल रखनी है कपड़े के हिसाब से, क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा कम है लेंथ वाइज। लेंथ फिर भी हमारी यहाँ पे 42-43 इंच आ जाएगी। और जो ब्रेस्ट का नाप होगा, मेन चीज यही है जिसके लिए मैं आज आपके लिए कटिंग लेकर के आया हूँ। ये है हमारा ब्रेस्ट का नाप, 38 है ब्रेस्ट का नाप और 36 भी है ब्रेस्ट का नाप। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो ऊपर का नाप होता है वो 38 है, जो नीचे का मेन ब्रेस्ट का नाप होता है वो 36 है। इसमें क्या होता है, हम किस हिसाब से कटिंग करें दोनों को, इसके हिसाब से करें। अगर हम 36 के हिसाब से करेंगे तो टाइट हो जाता है, और 38 के हिसाब से करेंगे तो जो आर्मोल होता है, आर्मोल में यहाँ पे झोल आ जाते हैं, मतलब झोल आ जाएंगे। तो इस चीज का आपने आज देखना है, किस तरीके से मैं आपको कटिंग बताऊंगा। जैसे जैसे मैं कटिंग बताऊंगा उसके हिसाब से अगर आप कटिंग करते हो तो आर्मोल का झोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट का नाप हमारा 31 है, हिप का नाप हमारा 38 है। फ्रंट का जो नेक लाइन होगी 7.5 होगी और बैक की होगी 8 इंच। स्लीव्स का नाप होगा हमारा 16 और जो आगे की गोलाई बोलते हैं ओपनिंग होगी हमारी 10 इंच। इस नाप के अकॉर्डिंग दोस्तों आज हम आपको कटिंग बताएंगे। कपड़ा हमारे पास ये है, यहाँ पे इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हो, और नीचे हमने यहाँ पे अस्तर सेट किया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमें अस्तर में से ही कटिंग करनी होती है। यहाँ पे जो दोस्तों हमने अस्तर बिछाया हुआ है, फ्रंट बैक इकट्ठी कटिंग करने के लिए बिछाया हुआ है। नीचे की साइड हमारा बैक साइड का फोल्ड होगा और ऊपर की साइड फ्रंट का फोल्ड होगा। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा बंद होता है और अपोजिट जो हिस्सा होता है ये ओपन होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंथ रखनी है। लेंथ जो भी जितनी भी होती है आप उतनी रख सकते हैं, लेंथ का कोई इशू नहीं होता। मेन है मेरा साइज, किस तरीके से कटिंग करते हैं ये चीज बताने का। यहाँ पे हमने लेंथ रख लेनी है जितनी भी होती है। उसके बाद पहला जो निशान लगाएंगे हम आर्मोल का लगाएंगे, वो लगाएंगे 7 इंच पे। दूसरा जो निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे लगाएंगे, और तीसरा निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 22 इंच पे। इन निशानों को सबसे पहले इस तरीके से आगे की साइड बढ़ा लेते हैं। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बता दूं, जो हमारा 36 नाप है, 36 का होगा चौथा भाग हमारा 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच लेंगे और 0.25 इंच की लूजिंग देंगे। मतलब टोटल अगर गोलाई में देखेंगे तो ये लूजिंग 3 इंच की आ जाती है। इसके बाद हम एक निशान लगाते हैं नीचे की साइड 3 इंच पे। ये 3 इंच का निशान इसलिए लगता है, जो हमारा यहाँ पे नाप है 38, वो 3 इंच पे आएगा नीचे की साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 9.5 और 0.25 इंच की लूजिंग देंगे, तो यहाँ पे 10.25 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारी सिलाई आएगी और यहाँ से यहाँ मैच करेगी तो आर्मोल का झोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब यही चीज अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, साइज लेते हुए जब हम नाप लेते हैं, ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेस्ट का साइज कहाँ पे है। जैसे किसी का ब्रेस्ट का साइज अगर नीचे होता है तो ऊपर का साइज जो है 36 आएगा, ऊपर का साइज 36 आएगा। तो 36 के हिसाब से मैंने यहाँ पे कटिंग की है, ये आएगा हमारा 9.25। और जो 38 के हिसाब से 3 इंच नीचे की है तो ये आएगा हमारा 10.25। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर हम 31 है जैसे, तो हमारा ये बनेगा 7.25, 0.25 इंच की यहाँ पे लूजिंग देंगे। उसके बाद हमारा 38 है हिप का नाप, तो ये बनेगा हमारा 9.5 और आधा इंच की लूजिंग देंगे। हिप में आपने आधा इंच की लूजिंग देनी है, ज्यादा लूजिंग नहीं देनी होती। अब इन निशानों को हम एक दूसरे से जोड़ लेते हैं ऐसे। यहाँ पे जो गोलाई आएगी हमारी ब्रेस्ट की ऐसे आ जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पे साइज है ये फिक्स आ जाएगा बॉडी के हिसाब से। नीचे की साइड हम यहाँ पे सीधी इस तरीके से
जितना घेरा रखना होता है उतना घेरा रखते हुए यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब आ जाते हैं हम ऊपर आर्म होल पे। यहाँ पे दोस्तों जो हम शोल्डर कटिंग करेंगे, शोल्डर रखेंगे यहाँ पे 6.5 इंच, आधा इंच का हमारा दबाव आ जाएगा तो 6 इंच हमारा तैयार आएगा, मतलब टोटल 12 इंच हमारा यहाँ पे तैयार आएगा। नीचे की साइड भी 6.5 पे निशान लगाएंगे और एक निशान अंदर की साइड लगाएंगे 0.25 इंच के ऊपर। अंदर वाले निशान से शोल्डर के निशान को ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पे हम गोलाई डालेंगे, इस तरीके की गोलाई डालेंगे। तो ये हमारे फ्रंट के कंप्लीट निशान लग चुके हैं। अब जितना हमें गला अप्रूव्ड लेंथ रखनी है, जैसे 6 इंच तो 3 इंच पे मार्क करते हैं और आधा इंच यहाँ से शोल्डर डाउन करते हैं। शोल्डर डाउन इसलिए किया जाता है ताकि हम फिटिंग अच्छी दे सके। हमेशा क्या होता है कि शोल्डर जो गर्दन के पास जितना होता है उससे यहाँ का हम जहाँ पे बाजू ज्वाइंट करते हैं वहां से और इस पॉइंट तक का आधा इंच का या 1 इंच का डाउन होता है, तो इसलिए हमने आधा इंच यहाँ पे डाउन करना होता है फिटिंग अच्छी देने के लिए। अब हमें जो हमारा ये सीधा निशान आता है यहीं पे बैक साइड कटिंग करनी है, तो इससे हम बाहर की साइड जो निशान लगाएंगे ये भी हम 0.25 इंच यहाँ पे लगाएंगे ऐसे और ऊपर इसको यहाँ पे मिलाएंगे। अब हमें यहाँ पे ऐसे गोलाई डालनी है इस तरीके से। तो ये हमारी फ्रंट, ये हमारी बैक साइड के लिए हो गई है और ये हमारी फ्रंट के लिए हो गई है। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करना है। बैक साइड आधी इंच बड़ी कटिंग करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले बैक वाले निशान पे कट कर लेते हैं ऐसे। अब हम बैक साइड का पल्ला नीचे छोड़ देते हैं और फ्रंट में कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट की कंप्लीट कटिंग है और बैक की कंप्लीट कटिंग है। आगे की साइड हम हल्का हल्का जितना भी मार्जिन रखते हैं 1.5 से 2 इंच का उतना मार्जिन रखते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। अब मैं आपको दोस्तों एक बार फिर से समझा दूं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर देते हैं तो पूरा फिटिंग हमारी खराब हो जाएगी। इसलिए आपने जो सिलाई लगानी है इस तरीके से गोलाई में लगाते हुए यहाँ पे लगानी है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। जल्दी नहीं, थोड़ा लेट, मैं जरूर उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब हमें, जैसे मैंने फ्रंट बैक यहाँ पे कटिंग की है, तो अब जो हमारे पास मेन फैब्रिक है उसको रखते हुए हम सेम फ्रंट बैक की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने फ्रंट बैक की जो अस्तर कटिंग किया था वो रखते हुए सेम ऊपर से कटिंग कर ली है। जैसे नीचे की साइड ऐसे मेन फैब्रिक होता है, ऊपर ये बिछाते हैं और साथ साथ कटिंग कर लेते हैं। लेंथ का ध्यान रखना होता है, लेंथ जितनी आपका नाप हो उस हिसाब से रख लेनी है। ये हमारा फ्रंट हो गया है और ये हमारी बैक साइड हो गई है। फ्रंट बैक कटिंग होने के बाद अब हम यहाँ पे आपको बाजू की कटिंग बताएंगे, बाजू कैसे कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाजू का जो कपड़ा होता है वो हम बैक साइड की साइड में से, जो बैक कटिंग करेंगे उसकी साइड में से लेते हैं। तो ये जो साइड का बचा हुआ कपड़ा है ये मैंने लिया हुआ है, इसको पहले डबल फोल्ड करना है ऐसे, फिर यहाँ पे दोबारा फोल्ड करना है इस तरीके से। अब हम एक निशान लगाते हैं इस तरीके से ऊपर की साइड, और यहाँ पे जितनी भी लेंथ होती है उससे आधा इंच आपने ज्यादा लेना है। जैसे 16 है तो 16.5 पे मार्क कर लेते हैं और 1.5 इंच का नीचे की साइड निशान लगाते हैं फोल्ड के लिए, और एक निशान लगाएंगे हम गहराई डालने के लिए 3.25 इंच पे। इस निशान को यहाँ पे सीधा ऐसे कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे साइज का निशान लगाना है आर्म होल का। आर्म होल हमारा कितना आना चाहिए, जो ब्रेस्ट का नाप होता है, जैसे हमारा 36 है तो उसका चौथा भाग निकाल लेना है 9 इंच। उसके बाद 1 इंच आपने कम कर देना है तो आ जाएगा 8 इंच। 8 इंच हमारा आर्म होल बिल्कुल तैयार आएगा। यहाँ पे इस तरीके से 10 इंच मोरी रख देते हैं और मोरी वाले निशान को आर्म होल के निशान से इस तरीके से जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे पहले गोलाई देंगे। अब हम आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, नीचे की साइड ऐसे कटिंग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कटिंग तो कर ली है बाजू की, 2 पल्ले नीचे की साइड छोड़ते हैं और 2 पल्लों में हमें गहराई देनी होती है।
गहराई यहाँ पे हम इस तरीके से देंगे ऐसे। तो ये हमारी गहराई आ चुकी है। इस तरीके से आप यहाँ पे बाजू भी बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रंट बैक और बाजू की कंप्लीट कटिंग हमारी यहाँ पे हो गई है। आज की ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।